हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में। देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक ये था कि विद्युत अपघटनीय चालकता जो है उसको ज्ञात करने के लिए किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आपको मैंने दो तीन एक दिक्कतें बताई थी कि एक तो उसको अपन सेल से जोड़ नहीं सकते, दूसरा अपन ने ये देखा था कि अगर अपन सेल से जोड़ भी लें तो सेल से जोड़ने के बाद जो दूसरी समस्या आती है वो समस्या ये आती है कि हम उसके लिए एल और ए का अपन क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात नहीं कर सकते। और तीसरी दिक्कत ये आती है कि एल और ए का मान अगर पता भी चल जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उसमें कौन सी धारा प्रवाहित की जाती है, डीसी। और डीसी धारा जो होती है वो क्या कर देती है, विद्युत अपघटन कर देती है, विद्युत अपघटनीय विलयन का। और आज के लिए कहा था कि आज अपन जो है ना वो उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो उनको दूर करते हैं, लेकिन आज की क्लास में उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो वाला जो पार्ट है वो हटा दिया गया है, उसको नहीं पढ़ना। तो एक्चुअल में विद्युत अपघटनीय चालकता ज्ञात करने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें कैसे दूर किया जाता है, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो समस्याओं को पढ़ने पढ़ लिए, ठीक है, दूर करने वाली चीजें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब अपन से जाता है अपने नए टॉपिक पे, वो है मोलर चालकता। मोलर चालकता या लैम्बडा एम। मोलर चालकता, देखिए हमने जो चालकता ज्ञात की थी वो थी कापा। क्या थी? कापा। और कापा में ये दिक्कत थी कि कापा जो थी वो यथार्थपूर्ण से किसी चालकता का मान नहीं बता सकती थी। हमें कोई एक ऐसी यूनिट चाहिए जो वास्तविक रूप से चालकता के मान को बताए। तो उसके लिए जो चालकता आई उसे नाम दिया गया मोलर चालकता, और इसका एक और नाम था ग्राम अणुक चालकता। मोलर चालकता या ग्राम अणु के चालकता, क्योंकि मोल ग्राम अणु पे निर्भर करता है, ग्राम अणु भार पे निर्भर करता है, और ग्राम अणु भार पे मोल निर्भर करता है। तो मोलर चालकता भी क्या हो जाएगी, ग्राम अणु के चालकता। तो आज का जो टॉपिक है वो है मोलर चालकता या ग्राम अणु के चालकता। देखो क्या कहता है, मोलर चालकता को लेमड़ा एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लेमड़ा एम से प्रदर्शित करते हैं। होती क्या है इसका फॉर्मूला बता के और उसके बाद में इसकी परिभाषा बताऊंगा। लैम्बडा एम होता है कापा अपॉन सी। कापा अपॉन सी। अब देखो जी, यहाँ लैम्बडा एम जो है वो आपकी है मोलर चालकता। एक और बता देता हूँ, मोलर चालकता के साथ एक और तुल्यांकी चालकता भी थी जिसे नॉर्मल चालकता बोलते हैं, वो भी हटा दी गई है। तो वो भी अपन ने छोड़ दी है। उसमें एम की जगह क्या आ जाता है, ई आ जाता है, इक्विवेलेंट। तो तुल्यांकी चालकता भी अपने सिलेबस में नहीं है। मोलर चालकता में लैम्बडा एम तो क्या हो गया, मोलर चालकता। कापा जो है ना वो क्या हो गया, चालकता। और सी जो हो गया ना ये होगी सांद्रता। और सांद्रता भी कौन सी होगी, मोल प्रति लीटर वाली। कौन सी होगी, मोल प्रति लीटर वाली। ठीक है ना? तो अब देखो जी, इस फॉर्मूले से परिभाषा बनती है। कोई भी सूत्र तुम्हें जब दिया जाता है तो उसमें जो चीज नीचे आती है ना उसके साथ इकाई लगाते हैं। क्या होते हैं, इकाई लगाते हैं, और ये बड़ा मान अपने आप आ जाता है। ठीक है ना? तो क्या होगा देखिए, हाँ जी। तो देखिए लैम्बडा इक्वल टू क्या हो गया, कापा अपॉन सी। कभी भी सूत्र से परिभाषा बनानी है तो नीचे वाले के साथ इकाई लगा देना। क्या लगा देना, इकाई। ठीक है ना? तो क्या होगा, इकाई, इकाई या एकांक। तो सी को एकांक ले लो तो क्या हो गया, एकांक या एक मोल प्रति लीटर। एकांक या एक मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन की चालकता ही क्या कहलाती है, मोलर चालकता। यही डेफिनेशन है। ठीक है ना? तो मोलर चालकता की परिभाषा क्या होगी, सूत्र में जो नीचे आता है उसके साथ एकांक जोड़ दो, और इस एकांक की ये वाली जो वैल्यू है वो ये होती है। ठीक है ना? क्योंकि हमें पता है इसके साथ एकांक जोड़ते इक्वल हो जाएंगे, ये चीज ये हो जाएगी। तो क्या हो गया, एकांक सांद्रता वाले विलयन की जो चालकता है वही क्या होगी, मोलर चालकता। तो परिभाषा क्या बनेगी, देखो जी, एक मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले, एक मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन की चालकता ही मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्बडा एम से प्रदर्शित करते हैं।
इसे ग्राम अणुक चालकता के नाम से भी जानते हैं। इसे ग्राम अणुक चालकता के नाम से भी जानते हैं। तो देखो जी यहां से सीधा सीधा क्या आ गया, मोलर चालकता या ग्राम अणुक चालकता का फॉर्मूला हो गया लैम्डा m इक्वल टू कापा अपॉन सी। अब ये क्या कहता है कि कापा अपॉन सी है, इससे अपने जो परिभाषा बनाई वो ये आई कि 1 मोल प्रति लीटर या एकांक सांद्रता वाले जो विलयन की चालकता है वो क्या कहलाती है, मोलर चालकता। इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं और इसे ग्राम अणुक चालकता के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी परिभाषा आ गई, इसको उतार लो। अब इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अपना टॉपिक कौन सा स्टार्ट हो गया, मोलर चालकता या मोलर कंडक्टिविटी। मोलर चालकता या मोलर कंडक्टिविटी। मोलर चालकता या मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गया, लैम्डा m इक्वल टू क्या होता है, कापा अपॉन सी। कापा यहाँ पे चालकता है जिसको अपन पीछे पढ़ के आए, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में होती है, सी मोल प्रति लीटर में होती है, और लैम्डा m मोलर चालकता है। ठीक है ना, ये वाला उतार लो। अब देखो जी यहाँ से ज्यादा परिभाषा वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना क्योंकि नहीं पूछी जाती, सीधा सीधा न्यूमेरिकल आता है। और न्यूमेरिकल आता है तो उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि आज से अपने वापस न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। अपने पास ये उतार लिया, अपने पास फॉर्मूला आ गया लैम्डा m इक्वल टू कापा अपॉन सी। अब अपन थोड़ी मात्रक की बात करते हैं क्योंकि मात्रक का चक्कर पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद फॉर्मूले आपके समझ में आएंगे और किस समय कैसा फॉर्मूला काम में लेना है वो अपन बात करेंगे। देखिए हमें पढ़ना है लैम्डा m। बोले तो मोलर चालकता। और देखो लैम्डा m या मोलर चालकता की बात करें और लैम्डा m और मोलर चालकता के लिए जो फॉर्मूला दिया था अपने लिए, जो गिवन फॉर्मूला है वो है लैम्डा m इक्वल टू कापा अपॉन सी। कापा अपॉन सी। अब क्वेश्चन में तुम्हें कापा किस रूप में मिलेगा उसी रूप में अपने को लैम्डा निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, हम कापा की 2 वैल्यू पढ़ चुके हैं। कापा की पहली वैल्यू पढ़ चुके हैं, कापा होता है सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, और दूसरा कापा होता है सीमेन मीटर इनवर्स। ये पीछे पढ़ के आए हैं कि कापा सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में भी मिल सकता है, कापा सीमेन मीटर इनवर्स में भी मिल सकता है। और अपना सारा का सारा जो काम है या जो फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल में पुट करेंगे वो क्वेश्चन में ये देख के करेंगे कि कापा सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखा है या कापा सीमेन मीटर इनवर्स में दे रखा है। कापा सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में हो तो लैम्डा m के लिए फॉर्मूले में कुछ चेंज करेंगे, मीटर इनवर्स में तो कुछ चेंज करेंगे। ठीक है ना, क्या चेंज करेंगे वो देखिए। देखो जी पहले जब हमें गिवन है, क्या गिवन है, गिवन कापा सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में। कापा किसमें है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में। तो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है ना, देखो जी लैम्डा m इक्वल टू क्या आएगा, फॉर्मूला वही है कापा अपॉन सी। लैम्डा m इक्वल टू क्या आ गया, कापा अपॉन सी। अब एक काम करो, हम इसके लिए यूनिट निकालते हैं, मात्रक निकालते हैं, और कापा अपॉन सी की वैल्यू पुट करते करते इसके मात्रक तक पहुंचते हैं। देखो जी कापा का जो है वो दे रखा है सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ लगा दिया सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, और सी का होता है मोल लीटर इनवर्स। क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है ना, अब देखो जी हम जो ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं उस यूनिट में आपके लिए ये जो लीटर है ये काम में नहीं लेना है। ठीक है ना, क्योंकि लीटर जो है ना वो एक डिराइव्ड तुम्हारा जो है ना व्युत्पन्न मात्रक है, और एक ऐसा मात्रक जो तुम सेंटीमीटर से मीटर से इनसे कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस का है, अकेला सेंटीमीटर डिस्टेंस का है, और लीटर जो होता है वो होता है वॉल्यूम, आयतन का। और आपको पता है कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब भी अपने आप में क्या हो गया, एक आयतन का मात्रक हो गया। तो ऐसे मात्रक जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं उनको कन्वर्ट करेंगे।
तो देखो जी, हमने ये मात्रक रख लिया कि कापा का मात्रक हो गया सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स और सांद्रता का हो गया मोल लीटर इनवर्स। अब लो जी, इसको सोल्व करो। हम सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स और ऊपर जाके मोल का हो गया मोल इनवर्स और लीटर इनवर्स का लीटर बन गया। लीटर इनवर्स का क्या बन गया? लीटर बन गया। अब हम चाहते हैं कि एक जैसे मात्रक एक जैसे में चेंज हो जाए। तो देखो जी, मैं तुम्हें रिलेशन बताता हूँ। रिलेशन क्या है, ये रिलेशन काम में आएगा। देखो जी, ये होता है, रिलेशन होते हैं 3। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। क्या होता है? 1 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मिलीलीटर और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। हाँ जी, तो देखिए ये रिलेशन हमेशा याद रखना। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, यानी 1 डेसीमीटर ऐसे, 1 डेसीमीटर ऐसे, 1 डेसीमीटर का जो आप घन लोगे ना उसका आयतन 1 लीटर होता है। 1 सेंटीमीटर का होता है 1 मिलीलीटर और 1 मीटर क्यूब का होता है 1000 लीटर। क्लियर है? ठीक है ना। अब देखो जी, अपने पास लीटर का सेंटीमीटर का रिलेशन चाहिए, ये वाला रिलेशन काम में आना है। ठीक है ना। देखो जी, इस रिलेशन को यहां पुट करते हैं। क्या कहता है? वी नो दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 मिलीलीटर। क्या होता है? 1 मिलीलीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू क्या होगा? मिली जो होता है, मिली इसका मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3। क्या होता है? 10 की पावर माइनस 3। भी मैं अगर ये निकालूं तो 1 लीटर, तो इस मिली को क्या कर दूं, इसके नीचे भेज दूं। क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मिली। मिली का मतलब क्या होता है? 10 की पावर माइनस 3। क्या होता है? 10 की पावर माइनस 3। तो 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाके 10 की पावर 3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो 1 लीटर इक्वल टू क्या हो गया? 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये लो जी, या ऐसे देख लो कि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml है। ये बात तो फिक्स है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। तो 1 लीटर में कितने ml होंगे? 1000 ml। यानी लीटर की जगह मैं 1000 ml लिख दूं। 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml बराबर है कि नहीं है? 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है किसके? 1 ml के। मैंने 1 लीटर की जगह 1000 ml लिख दिया। 1 लीटर बराबर है 1000 ml के, और 1000 तो आपको पता ही है, ml की जगह सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। तो 1 लीटर की जगह 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा? देखो जी, ये वाला इक्वल टू क्या आ गया? सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स और लीटर की जगह आ गया 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब कट के 2 बच गए, नहीं बच गए? चलो जी, फॉर्मूले को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो लैम्बडा एम के लिए फॉर्मूला क्या आ गया? सीमेन सेंटीमीटर का स्क्वायर बचा है सिर्फ, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और साथ में जो बच गया ना, वो बच गया 10 की पावर 3। यानी अगर तुम लैम्बडा एम की बात करो तो लैम्बडा एम का जो यहां मात्रक आएगा वो मात्रक कौन सा आएगा? इस सब के डेरिवेशन से लैम्बडा एम का जो यहां मात्रक आएगा वो आएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमें लैम्बडा एम, यदि कापा सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखा है ना, तो अपना लैम्बडा एम आएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और जब सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाता है तो साथ में 10 की पावर 3 बच जाती है। तो इस हिसाब से अपने को फॉर्मूले को सही करने के लिए 10 की पावर 3 साथ में रखनी पड़ेगी। तो जैसे ये देखा है, हम फॉर्मूले में 10 की पावर 3 को ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो अपना जो नया फॉर्मूला मिलेगा, यहाँ लिख रहा हूँ, इन मात्रक के कारण वो मिलेगा लैम्बडा एम इक्वल टू कापा अपॉन सी
इंटू 10 की पावर 3। ये तुम्हें ध्यान रखना कि अगर ये सब करवाने का मेरा मतलब इतना ही है कि अगर तुम्हारा कापा सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखा है तो तुम गणना इस फॉर्मूले से नहीं करोगे, साथ में 10 की पावर 3 लगा के करोगे। क्यों? क्योंकि अगर कापा सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है तो जो लैम्बडा एम मिलेगा वो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मिलेगा, और ये इसमें क्योंकि हमेशा आंसर जो होगा ना और कैलकुलेशन होगी वो इसी बेसिस पे होगी, इस पे होगी तो 10 की पावर 3 फालतू रह गया ना, इसीलिए फॉर्मूले को सही करने के लिए यहाँ पे 10 की पावर 3 लगाते हैं। तो इतना काम करने का एक ही परिणाम है, ये है कि हमें लैम्बडा एम इक्वल टू कापा अपॉन सी सूत्र काम में नहीं लेना। अगर प्रश्न में दे रखा है कि कापा है सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, तो इस सूत्र को 10 की पावर 3 से गुणा कर देना, और ये वाला सूत्र जो है ना वो तुम्हें न्यूमेरिकल में काम में लेना जाने वाला। ये क्यों आया? वो मात्रक के कारण आया, ठीक है ना। यहाँ अब देखो जी, यहाँ कापा का मात्रक हो गया सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ सांद्रता का मात्रक हो गया मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ जो लैम्बडा एम मिला है इसका मात्रक हो गया सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मात्रक तभी संभव है तो साथ में 10 की पावर 3 लगाई जाए। तो एक फॉर्मूला में कन्वर्ट समझ में आ गई। चलो अब इसकी बात करते हैं कि कापा हमें सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में ना देकर सीमेन मीटर इनवर्स में दे दे तो चलो जी शुरू करो। लैम्बडा एम इक्वल टू आ गया कापा अपॉन सी। कापा की वैल्यू किसमें आ गई? सीमेन मीटर इनवर्स, और सांद्रता आ गई मोल लीटर इनवर्स। चलो जी हम यही निकाल लेते हैं इसको, सीमेन मीटर इनवर्स मोल इनवर्स और लीटर। अब की बार लीटर और मीटर एक साथ आ गए, लीटर और मीटर एक साथ आ गए तो संबंध ये रहा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? 1000 लीटर। तो 1 लीटर में क्या हो गया? 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये लो जी रिलेशन यहां से निकाल देते हैं। वी नो दैट 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की पावर 3 लीटर, तो 1 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब बटा 10 की पावर 3 या 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। लो जी ये मान आप रख सकते हैं, 1 लीटर का मान ये होता है। तो यहां पुट कर दो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सीमेन मीटर इनवर्स मोल इनवर्स 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, और मीटर इनवर्स मीटर क्यूब को काट के स्क्वायर कर देगा। तो रिकंस्ट्रक्ट फॉर्मूला क्या आ गया? सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इनटू 10 की पावर -3। यानी हमने अगर कापा लिया था सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स तो 10 की पावर 3 बच गया था, और अगर ले लिया सीमेन मीटर इनवर्स तो 10 की पावर -3 बच गया, ठीक है ना। तो अब की बार जो फॉर्मूला चेंज करेंगे लैम्बडा एम का, वो क्या मिलेगा? लैम्बडा एम इक्वल टू कापा अपॉन सी, और कापा अपॉन सी करने के बाद भी क्या बचेगा? 10 की पावर -3। तो यहाँ 10 की पावर -3 को मल्टीप्लाई मिलेगा, और ये सब लेओगे तो यहाँ जो फॉर्मूले आएंगे वो क्या क्या मात्रक आएंगे, वो क्या क्या आएंगे? कापा आएगा सीमेन सेंटीमीटर कापा यहाँ पे है सीमेन मीटर इनवर्स, सांद्रता है मोल लीटर इनवर्स, और अब की बार लैम्बडा एम है वो है सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इन चीजों को काम में ले रही हैं तो हमें 10 की पावर -3 लगानी पड़ेगी। तो बताओ जी फॉर्मूला गणना करते समय तुम्हें जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें लैम्ब आपकी कापा या तो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में मिलेगी या सीमेन मीटर इनवर्स में मिलेगी। तो अगर सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में है तो हम गणना करते समय 10 की पावर 3 लगा देंगे, और सीमेन मीटर इनवर्स में तो 10 की पावर क्या लगा देंगे? -3 लगा देंगे, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला काम में नहीं लेना। ये वाला फार्मूला कब काम में लोगे? एक विशेष परिस्थिति में काम में लोगे, जो विशेष परिस्थिति तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अब की बार देखो कापा ये है तो लैम्बडा एम का फॉर्मूला जो आएगा ना वो आएगा सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना। ये तो अपन ने योड़ा कर लिया। अब देखो कल को यदि तुम्हें कापा दे दे सीमेन डेसीमीटर इनवर्स में भूल से ये दे दे तो इससे रिलेशन निकालोगे ना तो 10 की पावर 3 कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि डेसीमीटर और लीटर क्या होता है? साथ में 10 की पावर 3 या -3 कुछ नहीं लेके आते। तब ये वाला फॉर्मूला काम में लोगे। तो ये फॉर्मूला तब है जब कापा सीमेन डेसीमीटर इनवर्स में है। तो इस चीज को छोड़ देना। जब भी गणना करो या तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है या 10 की पावर 3 का डिवाइड करना है।
या -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब कापा सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में हो तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि छोटा है तो बड़ा कर लोगे, और मीटर में वो बड़ा है तो 10 की पावर -3 से कर लेना, हमें छोटा करना है, ठीक है ना। ये लो जी, इन फॉर्मूलों को काम में लेना है, ठीक है। तो ये चीज उतार के और बाद में लिख लेना कि जब कभी भी क्वेश्चन में कापा सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया है तो हम ये वाला सूत्र काम में लेंगे, और सीमेन मीटर इनवर्स में दिया वाला सूत्र काम में लेंगे, ठीक है ना। इतना उतार लो, 5-7 मिनट का काम है, फिर आगे देखेंगे। उतार लिया, पहले ये उतार लेना, फिर इसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो उतार लोगे, फिर ये उतारोगे इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। फिर मैं न्यूमेरिकल लिखाता हूँ उसको करने के लिए। हो गया, चलो एक न्यूमेरिकल लिखो। देखिए 298 केल्विन पर 0.20 मोलर केसीएल, ये सांद्रता है, रखना जहां कैपिटल एम लग जाता है ना, ये मोलरता या सांद्रता है। मोलर केसीएल विलियन की विशिष्ट चालकत्व है, विशिष्ट चालकत्व है 0.248 सॉरी
0.0248 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो मोलर चालकता की गणना कीजिए। मोलर चालकता की गणना कीजिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या दे रखा है वो देखो, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में जो भी चीज है वो बड़े कापा है, मोल लीटर में या सीधा कैपिटल एम में है वो बड़ा सी है, और क्या पूछा है, लैम्बडा एम पूछा है। तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा एम इक्वल टू कापा अपॉन सी सूत्र आ गया। लेकिन सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है, इसका मतलब 10 की पावर 3 लगाना है। सेंटीमीटर इनवर्स है तो 3, मीटर होता तो क्या कहते हैं, माइनस का 3, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है ना, और निकालना, ये तुम्हें खुद करना है, ठीक है। उतार लो इसको फटाफट। एक दो लिखाऊंगा, ये उतार लो पहले। दूसरा, यदि 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता, यानी कापा चालकता 1.29 सीमेन मीटर इनवर्स है, तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ये कर लो। ठीक है, और एक और लिख लो, यदि 298 केल्विन ताप पर 0.001 mkcl विलयन की विशिष्ट चालकत्व का मान 0.146 इंटू 10 की पावर -3 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ये जी, ये मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे जो है ना वो किसी क्वेश्चन के पार्ट है, क्योंकि अब आगे अपन तो पढ़ेंगे ना, वो ये भी पढ़ेंगे कि मोलर चालकता ज्ञात होने के बाद अनंत तनुता पे मोलर चालकता कैसे ज्ञात की जाती है। यदि इन दोनों का मान पता हो तो वियोजन की मात्रा अल्फा कैसे ज्ञात की जाती है, और वियोजन की मात्रा अल्फा पता हो तो वियोजन स्थिरांक Ka कैसे ज्ञात किया जाता है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये अपन ने आपने एक न्यूमेरिकल का छोटा सा पार्ट है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल ऐसा नहीं आता, कई चीजें साथ में आती है, तो ये उनका छोटा छोटा पार्ट है। तो आप इतने करके देखो, मेरे को जवाब भेजना, ठीक है ना। बाकी का जो काम करेंगे, अनंत तनुता क्या होती है, अनंत तनुता पे मोलर चालकता कैसे ज्ञात की जाती है, ये तो पढ़ेंगे अनंत तनुता। फिर अनंत तनुता पे मोलर चालकता, उसके बाद वियोजन की मात्रा अल्फा और वियोजन स्थिरांक Ka, और उसके बाद पढ़ेंगे कोलराउस का नियम और उसके अनुप्रयोग जो अक्सर पूछा जाता है,
या शायद हटा दिया तो देख लेंगे, ठीक है। अभी मैंने देखा नहीं है, हो सकता है कोलराउस का नियम हटा दिया हो, नहीं हटाएगा तो वहां तक जरूर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये लो जी, इतना काम करो, जवाब भेजो। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।